जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस क्लास में प्रसिद्ध युद्धों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सवाल बनते रहते हैं इससे। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध युद्धों के बारे में है, इसमें हम सभी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कलिंग का युद्ध होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कलिंग का युद्ध जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों जो कलिंग का युद्ध होता है, ये पूछा जाता है कब हुआ था। जो कलिंग का युद्ध हुआ, ये पूछा जाता है कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो आपको पता होना चाहिए, ये 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको याद करनी है, यह बात परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती है। अगला दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगला जो आपको याद करना है दोस्तों, वो तराइन का युद्ध। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है तराइन का युद्ध। और ये दो युद्ध हुए थे, तो आपको ये पहला लिख लेना है। ये पहला हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो पहला युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1191 ईस्वी में। ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसमें जो जीता था, वो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है। और इसी की दूसरी लड़ाई भी लड़ी जाती है। तराइन की दूसरी लड़ाई भी लड़ी जाती है। तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध दोस्तों ये होता है, ये सेकंड होता है। सेकंड होता है सेकंड। ये दोस्तों कब होता है, तो ये इसके एक साल बाद होता है। ये 1192 ईस्वी में होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसमें एक साल का गैप होता है। यानी जो तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1191 में लड़ी गई थी। और जो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1192 में लड़ी गई थी। इससे आपको याद कर लेना है, ये थोड़ा आसान है। एक साल का इसमें गैप था, दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और इसमें जो जीतता है दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, वो पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। और ये भी 3 लड़े गए हैं, तो ये पहला है। ये जो पानीपत का पहला युद्ध है, ये दोस्तों कब हुआ था, ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है। और इसको बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उससे भी आपके पेपर में सवाल बन सकता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो हुआ था, ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। याद कीजिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अब आपके मन में एक डाउट बना होगा कि मैंने इसमें आपको डेट नहीं बताई। इसमें मैंने आपको डेट नहीं बताई, तो मैंने आपको इसमें क्यों डेट बनाई। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो कुछ युद्धों में आपको डेट भी याद करनी है। अब उसमें सन नहीं पूछा जाता है, उसमें अब डेट के साथ में पूछा जाता है। तो आपको मैं जिसमें डेट बताऊं, वो आप डेट जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि डेट ही पूछी जाती है। बाकी ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ ईयर पूछता है, लेकिन इसमें ईयर पूछता है, इसमें डेट थोड़ा कोई भी पक्का नहीं है। जो भी इतिहासकारों ने यही बताया, इसमें कोई डेट इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ डेट, ये आपको डेट जरूर पढ़ के जानी है दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ, इसके मैं तीनों युद्ध आपको बता देता हूँ दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरा स्टेज है, दूसरा युद्ध होता है। ये दोस्तों कब होता है, तो इसकी भी आपको डेट याद कर लेनी है। ये होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है दोस्तों। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, ये 5 नवंबर 1556 को होता है। ये डेट 5 नवंबर आपको याद कर लेनी है। पेपर में पूछा हुआ सवाल है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला मैं आपको इसका तीसरा युद्ध भी बता देता हूँ। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, ये थर्ड होता है। पानीपत के 3 युद्ध दोस्तों होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो तीसरा युद्ध होता है, ये होता है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में। अब आपने गौर किया होगा कि मैंने इसमें भी आपको डेट नहीं बताई। तो मैं उसी में नहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको नहीं बताई। इसमें आपको सिर्फ ईयर याद रखना है दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से पानीपत के तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों याद करके जाना, कोई भी एक पूछा जा सकता है। आगे मैं आपको बताता हूँ अन्य क्वेश्चन। अन्य जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ेंगे, उसमें दोस्तों तालीकोटा का युद्ध बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, आपको याद करके जाना है।
दोस्तों जो तालीकोटा का युद्ध होता है ये होता है 1565 ईस्वी में, ये होता है 1565 ईस्वी में। और बेसिकली इस युद्ध से जो विजयनगर डायनेस्टी होती है या विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में होता है वो खत्म हो जाता है, इस युद्ध से खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अन्य युद्धों के बारे में बताता हूँ। ये हमारा 7वां नंबर का है। आगे दोस्तों इसके बाद जो प्रसिद्ध युद्ध आपके एग्जाम में बनते हैं वो खानवा का युद्ध पूछा जाता है। किसका दोस्तों? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था, तो आपको याद कर लेना है दोस्तों अच्छी तरीके से। ये हुआ था जो ये 1527 ईस्वी में हुआ था। ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध था ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे मैं बढ़ता हूँ आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको चंदेरी का युद्ध पता होना चाहिए। किसका? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। ये लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। जो भी युद्ध आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे हुए सारे सवाल हैं दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ चंदेरी का युद्ध। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों है वो घाघरा का युद्ध भी आपको याद करके जाना है। इसका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब लड़ा जाता है दोस्तों? तो जो घाघरा का युद्ध होता है ये लड़ा जाता है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि ये जो बाबर था वो एक ईयर में लड़ता जा रहा था। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे इसको याद करने हैं, ये आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो जाएंगे। पहले आप इसको अपनी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए और इसको हम नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो सभी युद्ध में आपको करा दूंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपको कंटेंट मेरे भाई अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको देखना ही था दोस्तों। इसके बाद जो आपको याद करके जाना है वो चौसा का युद्ध। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध याद कीजिएगा दोस्तों। जो चौसा का युद्ध होता है ये बेसिकली होता है 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। उसके बाद आपको याद करके जाना है वो दोस्तों कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या जिसे आपको बिलग्राम भी याद करके जाना। कभी कभी परीक्षा में बिलग्राम भी दे देता है ना, तो ये आपको दोनों तरह से मजबूत होके जाना है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध दोनों एक है। और ये कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए 1540 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कभी गलती मेरे भाई नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ये इसमें इसके बाद दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ वो होता है कौन सा दोस्तों? इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है? तो वो आपको हल्दी घाटी का युद्ध कभी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें जो मेवाड़ के राजा कौन थे दोस्तों? राणा प्रताप, जो कि अकबर की स्वाधीनता जीवन में कभी नहीं समाप्त होते हैं, वो कभी भी नहीं होते हैं और लेकिन हार जाते हैं। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पेपर में पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में 18 जून। डेट के साथ याद करनी है, मैंने आपको बताया 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। आपको कभी नहीं गलती करनी है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करके जानी है और वो बहुत परीक्षा में पूछी जाती है। वो कौन सी दोस्तों लड़ाई थी? तो वो प्लासी की लड़ाई थी। कौन सी? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। 1757 में अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला वह ब्रिटिश सेना से हार गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं या जो भी युद्ध लड़े गए हैं मैंने आपको सभी बता दिए हैं। एक बार इसका मैं रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। जो मैंने बताया कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। उसके बाद मैंने बताया तराइन का जो युद्ध हुआ था वो दो लड़ाई हुई थी, पहली और दूसरी। पहली 91 में, दूसरी 92 में हुई थी। जो तीसरी उसके बाद पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और जो दूसरी पानीपत की लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद मैंने तालीकोटा का युद्ध, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565। खानवा की लड़ाई 1527। खानवा की लड़ाई 1527। चंदेरी की लड़ाई 1528। उसके बाद घाघरा की लड़ाई 1529। चौसा की लड़ाई 1539। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। हरियाणा हल्दी घाटी का युद्ध 1576। उसके बाद प्लासी की लड़ाई 1757। तो आप सभी को परीक्षा से जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख के जाना है। आपको इसी से सवाल देखने को मिलेगा, बाहर से कोई नहीं मिलेगा।
तो अगर वीडियो मेरे भाई कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ उसको आप देखिए ज़रूर। अगर आपको जीके जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें हमें फॉलो कर सकते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक लगी है, उस पे जाकर विज़िट ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट पेशन में पेपर में बनते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट देख लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।